दबा गया ना। 1 मिनट, कापी में दिखाई दे रहा है, पहले कॉलम चालू कर लिए हैं। चलिए ठीक है, पहले लिखा जाए विषय अक्षरमय विषय कौन से है। जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा एक तरह से समझे, हमारे कारण मतलब ये है कि गलतियाँ हो रही हैं, तो यानी कि हम लोग सीखने वाले रास्ते पर हैं। गलती नहीं हो रही यानी प्रयास ही नहीं करें। पहले विषय लिखा जाए, विषय है हिंदी, ठीक ना। अब पाठ का नाम लिखा जाए, पाठ का नाम जान रहे, का नाम है पाठ का? 100 रुपया नहीं, पैसा वाला बात नहीं, 100 कैसे लिखाएगा? 100 शांत तो हम जैसे किताब में से देख कभी को लिखे, जैसे बगल में किताब रखे हैं वहीं से देख के अभी इसको लिखे हैं। चलिए कोई बात। अब कविता लिखा जाए तो कविता लिख दें, बस बात खत्म। यानी विषय का है, विषय हिंदी, पाठ का नाम है सवय और कविता। जिससे इसमें कविता नाम से ही पता चल जाएगा बॉस कर इसमें कोनो कविता सुनने को मिलेगा तो सुना जाए कविता। कविता का मानुष हो तो वही, अभी इसको भी पहले सुना जाएगा। कविता देखिए, कविता लिखा है ना, पहले विषय हिंदी है ना, पाठ का नाम का है सवय कवित। कवित से यही समझने का ये कवित शब्द से यही समझने को मिल रहा है कि हाँ अब इसमें हम लोग कोनो कविता सुनेंगे, तो वास्तव में अभी इसमें कोनो कविता सुना जाएगा। तो उसे ही पहले बताना मन कहना चाहेंगे कि वो आदमी है, जो आदमी के नाम है, क्या नाम लिखा है? रस खान नाम है, ठीक ना। वही कविता लिखे हैं, तो कविता शुरू किया जाए। जैसे ये वो बात कहते हैं, कि हे भगवान जी, हे अल्लाह, जो भी मनोधर्म के लोग जो भी मानते हैं, तो कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में इंसान बनूं, जैसे अपनी अपनी इच्छाओं बोलते रहते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं हम बढ़न के IAS बनवे, हम बढ़न के DM IAS एक ही होता है जी, हाँ एक ही, ये हम बढ़न के डॉक्टर बनवे, हम बढ़न के फौजी बनवे, हम पुलिस बनवे, हम इंजीनियर बना, ऐसा सबका सपना होता है ना। उसी प्रकार यह भी बोल रहे हैं रस खान जी क्या, कि अगर मैं अगले जन्म में दोबारा मनुष्य बन रहा हूँ, जैसे यह नहीं बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर DM बनूंगा, बड़ा होकर फौजी बनूंगा, बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होकर इंजीनियर। जैसे मोबाइल जल्दी से बैठने इसकी वजह से पहले वीडियो बना दिया जाए, है ना। तो बड़ा होकर यह बात नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं क्या, अगले जन्म की। तो अगले जन्म में कौन से कहते हैं, देखिए अब शुरू किया जाए कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल ग्वारन के एक मिनट, गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। क्या कह रहे हैं कि अगर हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में इंसान बनूं, ठीक ना। यह बोलते क्या है कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में इंसान बनूं तो मैं जो गोकुल स्थान है, मैं वहाँ का एक ग्वाल बनूं, यानी कि मैं गायों को जैसे भगवान श्री कृष्ण नहीं गायों को चराने जाते हैं, तो वही बातें बोल रहे हैं उन्हीं का। या जैसे हाँ, भगवान श्री कृष्ण नाम लिया है, यहाँ पर रस लिखा है ना, रस खान, यहाँ पे रस खान ही वो व्यक्ति का नाम नहीं जो कविता लिखे हैं, ठीक ना। व्यक्ति का नाम यहाँ पर भी लिखा है कि, तो यहाँ पे यह नहीं लिखा है, यहाँ पे दूसरा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इनकी इच्छा क्या है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरव कर छत्र पुरंदर धारन। यानी कि इसमें अभी पहले अर्थ भी समझते चला जाए। एक शब्द का अर्थ तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनकी इच्छा थी कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के एक ग्वाल के रूप में जन्म लूं, ठीक ना। अगर वो बोलते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो है ना, का ये तो सही से पढ़ ही नहीं पा रहा, कोई पढ़ पाएगा तभी नहीं को कविता बोल पाएगा। लेकिन इसी में बोला जाए हमारे कहने मतलब ये कि अगर इसका पूरा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक ना। हाई पर देखिएगा, एकदम भाषा में बोला जाए, कौन हम कहना चाहते हैं, हाई जितना कुछ लिखल बा एकर हमने के गा के बढ़िया से अर्थ निकाल पावल जाई कि नहीं पावल जाई अलग बात बा, लेकिन प्रयास न करल जाई गलत बात बा। तो प्रयास किया जाए,
कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरव नित्यानंद की धेनु मझरन। यानी कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनकर, अगर अगले जन्म में मैं जानवर बन के जन्म लेता हूँ, तो जो नंद बाबा यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पिता जी जो नंद बाबा हैं, उनकी जो गाय हैं, उन गायों के बीच में मेरा जन्म हो, यानी कि उन गायों में मैं एक गाय बनकर जन्म लूँ। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, पाहन हो तो पहले शुरू से बोल दिया, एक बार शुरू से बोले के कौन मारे आंधी भी आ रही आवत है वह बंद करे वह वीडियो, जैसे मोबाइल अपने आप गर्म होकर बंद होगा तब ठीक है, नहीं तो आराम से इसी को बोला जैसे वीडियो में देख कर आए हैं। ठीक ना, ये वाला मोबाइल लेकर गूगल पर क्या किया हम सर्च मारा है, क्लास 10 पाठ का नाम लिख दिया है, पाठ का नाम है सवये कविता आ गया है। उसका देखे हैं इतना लाजवाब वो सर जी गा कर बोल रहे थे, तब जाकर अंदर से जुनून जागा कि ये यार बोलो बोलो तुम भी ऐसे ही बोलते रहो। ठीक है, तो वही बोला है कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरव नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरव कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी कि उसके बाद यहाँ तक हम लोग आ गए ना, अभी इसको बोला जाए कि बोल रहे हैं कि पाहन हो तो, हाँ, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरव कर छत्र पुरंदर धारन। यानी कि अगर मैं पत्थर बन के जन्म लूँ, अगले जन्म में अगर मैं पत्थर बनूँ, तो मैं वह पत्थर बनना चाहता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने एक हाथ की उंगली से, कान्ही उंगली से ना, उस पत्थर का नाम था क्या, गिरी ना, गिरिधर पर्वत ना, हाँ गिरिधर, उस गिरी पर्वत को धारण कर लिए थे, उसी गिरी पहाड़ को धारण कर लिए थे अपनी एक उंगली पर, तो उसी पहाड़ का मैं एक पत्थर बन के जन्म लूँ। फिर बोलते हैं कि जोखा गहो तो बसेरो करो मिली कालिंदी ना, हाँ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी कि अगर मैं खग मतलब होता है पक्षी, अगर मैं पक्षी बन के जन्म लूँ, एक मिनट धूप हो रहा है तो हम सोचेंगे पहले जल्दी से वीडियो बना ले जाए सही। फिर वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं पक्षी बनकर जन्म लूँ, तो मैं यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ था, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे, उस कदम के वृक्ष पर मैं पक्षी बनकर जन्म लूँ, ताकि मेरा गुजारा कहाँ पे हो, उस कदम के वृक्ष पर, उस कदम के पेड़ पर। उसके बाद क्या बोलते हैं, आजू गई हुती भोर की हवा रस खानी रही वही नंद के भाव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। थोड़ा गाना गा के बोल रहा है, थोड़ा नीचे तक आवाज़ जा रहा होगा, बोला पगला बोल में क्या हो, कोठवा चोरी की क्या गाना गा रहा है, इसको आज तक कुछ करते हुए देखे नहीं है, ये मोबाइल लेके गाना लगा कर सुना था, गाना सीखा था एक तरह होगा ना, ये कोई बात नहीं, धीरे धीरे भूल के पहले पाठ का नाम वाला वीडियो ख़त्म कर दिया। हम सोचे ना कि चलिए ठीक है, उसको शुरू से बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आजू गई हो तू भोर ही हो रस खानी रही वही नंद के भो नहीं, वाकु जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं, तिल लगाई के अंजन रोत रो कहो नहीं हो, अरे तिल लगाई के अंजन भौवे बनाई डिठौनी, डारी हमेलनी हारनी हारत वारत जो पुकारत छै नहीं। यानी कि फिर से एक बार शुरू से और मार दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जैसे कहा गया है, ये करे आ गया तो ना याद आ रही क्या है, आजू गई हो तू भो रही हो रस खानी रही वही नंद के भो नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़ जो सुमति को सुख जात कहूँ। यार इसके आगे था ना याद आ रहा है, यानी कि इसको नीचे वाला बोला जाए, कौन दिखा हमारे का मतलब ये है
कि है पूरा पाठ के कुछ नहीं, हाँ ये चीज़ है, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। पूरा गर्मी की छुट्टी बीत गया, आज तक हम लोगों ने पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं देखा। यानी कि बस एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल लेकर पूरा पाठ्यक्रम देख लें। जिस प्रकार है हम सवेरे और कभी तो देखें, उसी प्रकार आप क्या है मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम देख लेना, बस कहीं कुछ नहीं। उसके बाद क्या है बोला जाए कि धूरी भरे अति शोभित श्यामोज, एक मिनट यहाँ से, धूरी भरे अति शोभित श्यामजु तसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। हाँ वही के ई वाला मन लाइन समझ में आ रहा है बॉस, अब को तो पूरा पहले बोल लिया जाए शुरू से लेकर लास्ट तक कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुटसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खाने बिलोकत, वाछबी को रस खाने बिलोकत, वारत कम कला निज कोटी, वारत कम कला निज नोट। है का लिखा है बोलो यार, वही में यार कुछ नहीं करने से चाहे कुछ तो किया जाए कि वाछबी को रस खाने बिलोकत, वाछबी को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी, कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए वो माखन रोटी, कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए वो माखन रोटी। इसमें यही कहा गया है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी कि धूल से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण, यानी कि छोटे पर उनका नाम क्या था, कान्हा, और उनके सिर पर बनी एक सुंदर चोटी को देखकर बहुत ही मन क्या हो जा रहा है, एकदम सुशोभित हो जा रहा है, उनके प्रति देखने वाले लोग आकर्षित हो जा रहे हैं कि यार कितना सुंदर है। कि धूरे भरे अति कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी कि धूर से भरे उन जो श्याम जो यानी कि जो कान्हा जी हैं वो क्या है, और उनके सिर पर जो बनी चोटी है क्या है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, यानी कि खाते हुए खेलते हुए क्या कर रहे हैं, वो आंगन जो होता है ना उसी में घूम रहे हैं, खा भी रहे हैं खेल भी रहे हैं, और वो पैजनी बाजती पीरी कछोटी, और क्या है यहाँ पे लिखा है कछोटी, कछोटी मतलब क्या होता है, लंगोटा, यानी कि पीला चड्ढी पहनकर रोटी और माखन लेकर हाथ में खाते और आंगन में खेल रहे हैं। उसके बाद क्या है, वाछबी को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए वो माखन रोटी, कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए वो माखन रोटी, यानी कि जिस प्रकार कहा जाता है कि यदि प्रभु के चरण से जल धो दिया जाए, उस जल को ग्रहण करने से, जल को पीने से, अगर प्रभु के शरण को जल से धुल दिया जाए और उस जल को ग्रहण करने से जिस प्रकार नहीं बोला जाता है कि मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा, उसी प्रकार यह काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए हो माखन रोटी, यानी कि इस एक इसमें क्या हो जाता है कि एक कौवा आता है और भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर चला जाता है, यानी कि उस कौवे के भाग्य कितने बड़े होंगे जो भगवान के हाथों से रोटी लेकर गया है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर भी देखा जाए, वैसे तो घाम तगड़ा हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, पहले देख लिया। जादी नेते वह नंद का छोरा, या बन धनु चराई गयो है, खुल के बोल नहीं पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा पाठ को, यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, हाँ ख़त्म, चलिए ठीक है।